बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से पाठ। पारा संख्या 275। बाहर में संत पथ नहीं है, अंदर में है। प्यारे लोगों, आप लोग पढ़े सुने होंगे, संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष में जाने का है, मुक्ति में जाने का है। संतगण सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दिए होते हैं, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दिए होते हैं। वे संसार में लसक माने फंस कर नहीं रह जाते। वे मोक्ष मार्ग पर बिना अटक के जाते हैं। परंतु जो सांसारिक वस्तुओं में इच्छा रखते हैं, उनको मोक्ष मार्ग में जाने में अटक रहता है। जो जो कर्म क्यों लालच लगी, तिह तिह आपू बंधाएऊ। 9वां गुरु तेग बहादुर का वचन है। जो जो कर्म फल की इच्छा से किए, उन कर्मों से अपने को बंधा लिया। जो सांसारिक इच्छाओं को नहीं त्याग सके, वे कर्म में फल इच्छा से लगे रहते हैं। उनको संत पथ पर जाने में अटक रहता है। धीरे धीरे इच्छाएं छूटती है, एक ही बार इच्छा नहीं छूटती। जब तक मन मंडल से ऊपर चढ़ाई नहीं हो, तब तक इच्छा रहेगी ही, चाहे वह इच्छा सात्विकी ही क्यों न हो। इच्छा 3 प्रकार की होती है, तामसी, राजसी और सात्विकी। सात्विकी इच्छा ईश्वर की ओर ले जाती है। संसार में रहकर कुछ न कुछ इच्छा रहेगी। सात्विक कर्म का भी बंधन होता है, इसलिए त्रय गुण से परे होने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। त्रय गुण से परे तुरंत होना नहीं होता। क्रमशः तामस इच्छा को छोड़ते हैं, राजस को छोड़ते हैं और सात्विकी में आते हैं, और अंत में इसको भी छोड़कर निस्त्रय गुण हो जाते हैं। संसार की वस्तुओं को त्यागने की इच्छा, फिर सात्विक इच्छा को त्यागने की इच्छा करो। इस इच्छा को भी छोड़ दो। इस तरह आगे बढ़ोगे। जब तक मन पर विजय नहीं है, तब तक इच्छा होती रहेगी। त्रैगुणातीत होने पर भी, संत होने पर भी, जब तक कोई संसार में रहेगा, संसार से संबंध रखेगा। संसार में रहकर संसार से सब कामों को छोड़कर रहे, असंभव है। जैसे जागृत में काम करते हैं, उसके लिए इच्छा होती है। स्वप्न में भी इच्छा होती है। गहरी नींद में इच्छा नहीं होती, लेकिन हाथ पैर का व किसी अंग का संचालन गहरी नींद में होता है, किंतु उस अवस्था में हाथ पैर सिकुड़ने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह कर्म करके उसके फल की इच्छा संत लोग नहीं करते। उनसे राजस और तामस कर्म नहीं होगा, सात्विक कर्म होगा। जो मुमुक्षु हैं, उनको चाहिए कि इच्छा को रोकें, दमन करें, तामस इच्छा का त्याग करें। इसी तरह राजस कर्म का भी त्याग करें। सात्विक कर्म में बरतने पर भी सात्विक इच्छा का त्याग करना चाहिए। यह पंथ रास्ता कहने भर के लिए ही है कि ठीक है भी। रास्ता कहते हैं चिन्ह को, लकीर को। चाहे रास्ता चौड़ा हो व चौड़ाई विहीन लंबा हो, क्या है? वह लकीर है। इसी तरह जो मोक्ष का रास्ता है, वह लकीर है, लेकिन बहुत लंबी लकीर है, चौड़ी लकीर नहीं है। रेखा के लिए पढ़े होंगे कि उसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं। ठीक वैसा ही
जैसे बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। लेकिन ऐसा बिंदु व लकीर संसार में कोई देखा है? वह चश्मा जिसको पहनकर पतले पतले अक्षरों को मोटे मोटे रूप में देखता है, कितनी भी पतली लकीर खींचकर उस चश्मा से देखो तो उसमें चौड़ाई मालूम होगी। संसार में ऐसी लकीर नहीं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। ऐसा लकीर अंदर का मार्ग है। मोक्ष में जाने का रास्ता लंबा ही लंबा है, चौड़ा नहीं। एक तो रास्ता बनाते हैं चलने के लिए और दूसरा रास्ता चलते चलते बनता है। जिस पर चला जाए वह रास्ता है। संसार के रास्ते पर सवारी और पैर चलता है। मोक्ष के रास्ते पर न सवारी चलती है और न पैर चलता है, उस पर मन चलता है। संतों का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान छोड़कर नहीं रह सकता। अपने को समझो कि तुम कौन हो। तुम मन नहीं हो, शरीर नहीं हो। किंतु कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिनको आत्मा की स्थिति का ज्ञान नहीं होता, वे कहते हैं शरीर ही शरीर है, शरीर बनने से ऐसा कुछ हो गया है। जिस विज्ञान से वे कुछ कहते सुनते हैं वह अध्यात्म से संबंधित नहीं है। अध्यात्म ज्ञान सिखाता है कि आत्मा अभिन्न है, अनात्मा भिन्न है। आत्मा और मन, इसको समझाने के लिए बहुत बात नहीं, थोड़ा कहना है। जैसे शरीर माया है वैसे ही मन माया है। मन की बनावट माया से हुई है, इसका भी रहना नहीं होगा। शरीर के जीवन में मन और आत्मा का मिलाप है। ऐसा मिलाप कि जैसे दूध और घी का। दूध को देखो तो उसमें घी का पता नहीं। घी का काम दूध से नहीं होता और दूध का काम घी से नहीं होता। कोशिश करो तो दूध को मत कर घी अलग कर लोगे, तब जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं होगा। यही प्रत्यक्ष देखोगे। दूध का छेना पनीर होगा लेकिन घी का नहीं। उसी तरह मन और आत्मा के मेल से जो काम होता है वह काम केवल मन या केवल आत्मा से होने योग्य नहीं है। मन और आत्मा का मिलाप है। बिना मन से हम काम नहीं करते। कहीं चलने के लिए, कुछ बोलने के लिए मन प्रेरण करता है। पहले मन चलेगा, पैर नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहाँ से चलेगा? रास्ता शुरू कहाँ से होगा? जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलता है। यह मन कहाँ बैठा हुआ है? इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए कहीं ठौर। गुरु गम है तो परिखी ले, नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नौ ठौर। गुरु गम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब। जानी ले सत पहचानी ले, सुरती सांची बसे दिद दाना। खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक परवीन दीव दृष्टि ताना। दीद कहते हैं आँख को और दाना कहते हैं तिल को। जैसे रास्ता पकड़ोगे तो कहा, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले। जागृत में, आँख में, स्वप्न में, कंठ में, सुषुप्ति में, हृदय में और तुरीय में, मूर्धा में वासा होता है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जागृत अवस्था से चलना होगा। बाहर में संत पथ नहीं है, अंदर में है। इसी पर मन चलता है। जो कोई यहाँ से चलना बताता है, ठीक बताता है। यह आज्ञा चक्र है।
कोई कहे कि नीचे से क्यों नहीं चलो, तो नीचे से हठयोगी चलते हैं। नीचे में वे स्थान मानते हैं जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि पैर में भी तुम हो, वहीं से क्यों नहीं चलते, तो पैर से चलने के लिए कोई नहीं बताते। कोई मूलाधार से, कोई हृदय से और कोई आज्ञा चक्र से चलना बताते हैं। हृदय से चलने वाले को मूलाधार से चलने वाला कहता है कि मूलाधार से क्यों नहीं चलते। हृदय से चलने वाले अन्य दूसरों से कहता है कि हृदय से क्यों नहीं चलते। आज्ञा चक्र से चलने वाला कहता है कि जिस कर्म से तुम अपने को समेटोगे वह कर्म हमारे पास भी है। क्या मूलाधार और क्या हृदय, सबसे समेट कर हम आज्ञा चक्र से चलते हैं। शिव जी ने कहा है कि पंच पद्मों का जो जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। संतों ने यहीं से अंतर का रास्ता बताया है। रास्ता ज्योति का है और शब्द का है। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम कोपाघाट में दिनांक 3/9/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।